ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमने सी में पढ़ा है पहले, कि उसके लिए हम मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ डायनेमिक मेमोरी? इसमें हमारे पास में we are allotted one memory block in heap, and then we can access it with the help of a pointer that is in stack, right? तो हमारे पास में we have only pointer के information, and with the help of this pointer I can put some data into this memory block in heap, right? So that was done in with the help of malloc function. तो stdlib.h लाइब्रेरी में हमारे पास में ये malloc फंक्शन होता है। तो उसमें हम क्या करते थे कि साइज ऑफ ऑपरेटर लेके साइज ऑफ इंट आई यूज टू राइट, एंड देन इसमें हम करते थे दैट दिस विल बी returning some pointer, and this will be returning void pointer. So if I am taking one integer memory block, so I'll be typecasting it, so int, and then यहाँ मैंने ये लगा दिया स्टार, yes. तो now this result has it will be returning the pointer. तो इस यहाँ पर मैं यहाँ इसको integer pointer लेती हूँ, yes. तो ये सब हम यहाँ पर malloc फंक्शन के थ्रू करते थे। और फिर हमें अगर अलॉट करना है डेटा थ्रू द पॉइंटर, सो वैल्यू एट दिस पॉइंटर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ ऐसा करने से हमारे पास में यहाँ आई विल बी पुटिंग 110 वैल्यू एट पॉइंटर करके, और मैंने यहाँ पर वैल्यू 10 कर दी, राइट। तो इसको आप जब प्रिंट करते हो तो वैसे सी में हम प्रिंट एफ यूज़ करके, या अदरवाइज मैं यहाँ पर वैल्यू एट पी ऐसे इसको प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस मेमोरी को जो हमारे पास में अलॉट हुई है, इसको फ्री करने के लिए हमारे पास में फ्री फंक्शन होता था। तो फ्री के अंदर यहाँ मैं अगर पॉइंटर लगा देती हूँ ये वाला, तो मेरे पास में आई कैन फ्री दिस मेमोरी, ठीक है। नाउ हेयर वी विल बी यूजिंग इन सी प्लस प्लस वी विल बी यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स, ठीक है। सो न्यू विल बी अलॉटिंग द मेमोरी एंड डिलीट विल बी डी एलोकेटिंग द मेमोरी, फाइन। ओके, सो इसमें हमारे पास में let us start with the program. So I'll be using hash include iostream, and then using namespace std, ठीक है, and then int main, फिर मैं लगाती हूँ लास्ट में return 0, and then now न्यू लिखने के बाद में आई हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ द साइज ऑफ द बाइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ डेटा टाइप यहाँ मेंशन कर रही हूँ, तो उतने नंबर ऑफ बाइट्स का एक ब्लॉक मुझे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन पुट सम इंटीजर वैल्यू इन दिस, फाइन। ओके, सो now this will be returning the pointer. Now there is no need to typecast it here in C++. It will be doing automatically on its own, ठीक है। कंपाइलर अपने आप से करेगा। तो इसको मैं एक p पॉइंटर में सेव कर रही हूँ। नाउ दिस p पॉइंटर हैज टू बी नाउ इंटीजर पॉइंटर। तो इसको मैं यहाँ पर इसको इंटीजर पॉइंटर में बना रही हूँ। नाउ हाउ टू, तो अच्छा, इतना लिखने से मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में अलॉट हो गया, राइट। तो यहाँ अब मुझे 10 अगर मुझे इसमें पुट करना है, सो व्हाट विल आई राइट, वैल्यू एट p इज इक्वल टू 10, राइट। तो अगर मुझे इसको सी आउट करवाना है तो आई कैन राइट हियर सी आउट वैल्यू एट दिस पॉइंटर, है ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं अगर मुझे एंड में डिलीट करना है, तो मतलब डी एलोकेट करनी है मेमोरी, तो मैं लिखती हूँ डिलीट, एंड आई विल बी डिलीटिंग दिस पॉइंटर। सो दिस इज वन कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ इसमें कॉपी कर देती हूँ, इसमें, ओके। तो ये मैंने यहाँ लिखा, और मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ एंड इसको रन कर रही हूँ, फाइन। तो आपके पास में 10 रिजल्ट आ गया, फाइन, ओके। सो नाउ दिस कैन बी नाउ अगेन इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पॉइंटर भी आपका फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन यू कैन से सी आउट वैल्यू एट दिस पॉइंटर p, एंड देन यू कैन कंपाइल एंड देन execute it. Now you can see the result is 5.5, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज अनदर मेथड कि आपको अगर ये स्टेप्स स्किप करना है, तो ये डायरेक्टली अगर वैल्यू आपको देनी है फॉर दैट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, यहाँ जो फ्लोट है आपके पास में, मतलब डेटा टाइप के साथ में राउंड ब्रैकेट्स में आप यहाँ पर डेटा दे दीजिए, ठीक
ठीक है। तो डायरेक्टली नाउ यू कैन प्रिंट द वैल्यू। तो अभी क्या करेगा ये, डायनामिकली इसको मेमोरी ब्लॉक में फ्लोट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी दे के यहाँ पर 5.5 उसमें सेव कर देगा, ठीक है। नाउ आई एम कंपाइलिंग एंड रनिंग इट, तो आपके पास में अगेन 5.5, फाइन, ओके। सो नाउ आप करेक्टर के साथ भी या किसी और डेटा टाइप के साथ भी यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू वांट एरे, राइट, एरे आपको एरे ऑफ इंटीजर्स या एरे ऑफ फ्लोट चाहिए, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें तो हम कैलॉग फंक्शन यूज करके करते थे सी में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सो लेट अस सपोज नाउ you want to take one array of integers, so what will you do here, first new, आपको integers का array चाहिए, कितने एलिमेंट्स का, लेट अस सपोज 5 एलिमेंट्स का, सो आई विल बी पुटिंग स्क्वायर ब्रैकेट हियर एंड आई इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ इंडेक्स दे दिया, तो यहाँ मेरे पास में 5 एलिमेंट्स का यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक 5 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मेमोरी ब्लॉक हीप में एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास में यहाँ आपके पास में हीप में आपके पास में इट विल बी फॉर 5 एलिमेंट्स, यू विल बी एलोकेटिंग दिस memory block, right? Again you have to create one pointer, so this pointer will be able, with the help of this pointer you will be able to access the data. So यहाँ पर आप इसको कहाँ पर सेव कर रहे हैं, तो again I am creating one pointer. Now this has to be one integer pointer, so I'll be taking one integer pointer, yes, okay. So now हमें पता है कि यहाँ पर हम एरे में कैसे डेटा को कैसे एरे में डेटा एलिमेंट्स को डालते हैं विद द हेल्प ऑफ, I can traverse through loop also, so I can write here int I is equal to 0, I less than 5, then I plus plus, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, लेट अस सपोज मुझे इसके अंदर जो मैं यहाँ पर मैंने ये जो एरे बनाया है इसके अंदर मुझे 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स डालने हैं, ठीक है। तो ये मुझे नंबर्स जब डालने हैं तो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस आइटरेटर होंगे, तो ये I+1 से मैं इसको डाल सकती हूँ, राइट। नाउ कैसे मुझे इसका डेटा डालना है, सो आई कैन यूज़ दिस P एंड देन I, ठीक है। अब ये मैं इसको अगर यूज़ कर रही हूँ तो कैसे वो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ इसको, आई टेल यू। तो हमने एरेज एंड पॉइंटर्स के टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ पर अगर इफ़ आई राइट वैल्यू एट P प्लस I, यस, तो पहले मेरे पास में I जब 0 होगा तो मेरे पास क्या आएगा, वैल्यू एट पॉइंटर P प्लस 0, राइट। तो वैल्यू एट P, सो वैल्यू एट P मतलब आपका जो बेस एड्रेस है, यस। तो इस एड्रेस पे जब आप हैं तो उसके ऊपर आप क्या वैल्यू डालना चाह रहे हैं, तो आई कैन राइट है 1 अगर मुझे डालना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास में आएगा वो क्या होगा, तो इफ़ आई राइट हियर स्टार P प्लस 1, यस, तो यहाँ पर जैसे ये आ गया, ओके। तो P+1 का मतलब क्या, पॉइंटर में अगर आप यहाँ कुछ नंबर ऐड करते हैं, सो दैट विल बी एक्चुअली गिविंग एडिंग द नंबर ऑफ बाइट्स, सो इट विल गोइंग टू दिस लोकेशन यहाँ पर, यस। तो यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी स्टोर करना चाहते हैं, 2, सो हेयर यू कैन राइट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन पर तो आपका जो यहाँ पर होगा स्टार P+2, तो यहाँ P+2 के ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं, सो दिस विल बी एक्चुअली नाउ P+2 मीन्स बेस एड्रेस में आप यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट +4 आप करके यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब बेस एड्रेस में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सो आई कैन डू लाइक दिस, यस। तो ये आपका स्टार P प्लस I, नाउ दिस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक आई कैन राइट इट I प्लस P, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फिर हमने और भी पढ़ा था कि इसको मैं PI ऐसे भी लिख सकती हूँ, यस। एरेज की पॉइंटर्स एंड एरेज में पढ़ा था, इफ P इज द बेस एड्रेस, यस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I और फिर ब्रैकेट में मैंने यहाँ P लिख दिया। सो दीज आर द 4 वेज बाय विच एनी मीन्स इन 4 में से कोई भी एक मीन्स से आप इसको इनमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वही यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के बाद नाउ यहाँ पर आपके पास में ये वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी 1 2 3 4 5, राइट। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिंट दीज वैल्यूज़ देन आई कैन राइट हियर इंट I कैन अगेन टेक दिस आइटरेटर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5 एंड देन I प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ अगर मुझे प्रिंट करना है तो पहले मैं सी आउट लगाऊंगी
और फिर मैं इसमें करती हूँ PI। ओके, तो अगर आपको इसमें एंडल देना है तो यहाँ आप एंडल दे सकते हैं, तो एंड देन रिटर्न 0। फाइन। तो अब मैं इसको जब कंपाइल करती हूँ पहले, सो इट हैज़ गॉट कंपाइल्ड। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो P0 पे आपके पास में 1, P1 पे 2, P2 पे 3, P4 3 पे 4 एंड देन P5। यस, सो 1 2 3 4 5 इज नाउ यहाँ से आपके पास में एलोकेट हो गया एंड देन यू आर प्रिंटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप एरे इसके साथ भी कर सकते हैं, यहाँ फ्लोट के साथ में, या करेक्टर एरे आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक कि आप यहाँ पर एरेज में कैसे आप मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एरेज, राइट। ओके, so now next will be now first let us go through the PPT also. So new allocates the memory, new allocates memory and returns a pointer to the start of it, राइट। तो आप न्यू यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ डेटा टाइप देंगे एंड देन यू कैन, इट विल बी रिटर्निंग द पॉइंटर। तो आप इसका यहाँ पर पॉइंटर, जिस यहाँ जो भी डेटा टाइप देंगे उस तरह का आपको यहाँ पॉइंटर बनाना है, एंड लेटर ऑन यू कैन डिलीट। ओके, तो हमने इस प्रोग्राम में, नाउ लेट अस गो थ्रू दिस प्रोग्राम। ये जो हमने यहाँ पर एरेज वाला किया था, यहाँ हमने डिलीट नहीं यूज़ किया। सो टू डिलीट, टू फ्री द मेमोरी ऑफ दिस एरे, आई कैन राइट हियर डिलीट एंड देन यहाँ ब्रैकेट इधर लगा के एंड देन P। फाइन। तो ये जो आपका यहाँ पॉइंटर है, नाउ दिस विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब एरेज के केस में हम यहाँ पर एलोकेट करते हैं मेमोरी को न्यू से, तो इस तरह से हम डिलीट एंड देन ब्रैकेट्स डाल के हम इसको डी एलोकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन डी एलोकेट, ये सॉरी, डिलीट फ्रीज द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड यूजिंग न्यू। ठीक है, तो आप अगर सिंगल आपने ब्लॉक में मेमोरी का लिया है तो डायरेक्टली डिलीट एंड देन पॉइंटर, अदरवाइज यू कैन पुट ब्रैकेट्स ऑल्सो। ओके ओके, देन this is the syntax. This we have already learned, that if memory is available in area called the heap or free store, then new allocates the requested object or array and returns a pointer to address of the memory allocated, right? Otherwise the program terminates with error message if it is not allotted. Then the dynamically allocated object exists until the delete operator destroys it. Yes, and the at the end you can put null also. तो यहाँ इस example में इन्होंने यहाँ पर करेक्टर पॉइंटर एक लिया है एंड न्यू करेक्टर, तो आपको करेक्टर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर अलॉट हो जाएगा एंड इसके अंदर डेटा डालने के लिए वैल्यू एड पॉइंटर। सो यू आर पुटिंग 1B करेक्टर हेयर। ठीक है, एंड उसको सी आउट करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो एग्जांपल करी वो इंटीजर एंड फ्लोट के साथ करी थी। ठीक है, सो डायनेमिक डेटा हैज नो वेरिएबल नेम, हम उसको एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ही करते हैं। फाइन। ओके, so null pointer क्या है? There is a pointer constant called the null pointer denoted by null, and but this null is not memory address 0. It is an error to dereference a pointer whose value is null. ठीक है, so such an error may cause your program to crash or behave erratically, and it is programmer's job to check for this. तो अगर pointer आपका null है तो आप उसको फिर आप उसको, इट इज़ ओके टू यूज़ वैल्यू एट PTR हेयर। ओके, लेट अस सी। डिलीट के लिए हमें पता है डिलीट दिस पॉइंटर एंड देन फॉर एरे यू कैन पुट दिस ब्रैकेट्स एंड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और एरे करंटली पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर इज डी एलोकेटेड एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज अनडिफाइंड, राइट। द मेमोरी इज रिटर्न टू द फ्री स्टोर। आप लास्ट में pointer is equal to null कर सकते हैं। Then square brackets are used with delete to deallocate a dynamically allocated array. तो array के लिए हम यहाँ पर brackets use करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं, बट इसमें बस इन्होंने add delete कर दिया है एंड में। So delete deallocates the memory pointed to by this pointer PTR. Okay, let us go through another example. So you are allotting 5 bytes of memory with the help of this character array, right? And then you आपने उसके लिए character pointer एक ले लिया है। Now उसके अंदर आपको अब ये by लिखना है। yes, तो strcpy फंक्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। okay, now PTR 0 is equal to u and then you are deleting this pointer. तो आप character array में लास्ट में आप ऐसे यहाँ पर deallocate कर रहे हो memory। Fine, and last में PTR is equal to null. So it deallocates the array pointed to by PTR. PTR itself is not deallocated. The value of PTR becomes undefined. ठीक है, एंड में आप इसको null define कर दीजिए, that's better.
सो दिस वे हैव ऑलरेडी डन। तो अगर जब न्यू के साथ में इंट लिखा है तो आपके पास में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलॉट होगी। नाउ 87 राउंड ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास में 87 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एंड यू कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर p जिसमें आप इसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आप सी आउट, व्हेन यू आर डूइंग सी आउट वैल्यू एट p, सो यू विल बी गिवन 87 एज द आउटपुट एंड देन लेटर ऑन यू कैन डिलीट दिस पॉइंटर, फाइन, ओके। सो एलोकेटिंग एरेज हमने कर लिया, तो ये था आपका एलोकेटिंग एरेज का एग्जांपल, ये हमने अभी प्रोग्राम किया है, फाइन, ओके ओके। नाउ come to allocating objects. So allocating objects means allocate objects dynamically by using new, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्लास का एक पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। So an object is created and a pointer is returned to it, right? तो हमें पता है कि when we talk about the pointers to object, तो there we use arrow operator also, राइट तो और हमारे पास में कंस्ट्रक्टर्स भी काम करते हैं जब हम एक क्लास बनाते हैं, फाइन, ओके। द डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड इट्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन if it has one is called, and when the object is freed its destructor function is executed, फाइन। तो फ्री के लिए हम मेमोरी को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर में भी हम डिलीट कर देते हैं एंड देन इट वर्क्स, फाइन, okay. So let us go through this example. I have this class balance and this is the data, current balance and name. This is the data, these are the data members and I have one set function. Set function में आपके पास में 2 arguments हैं, n and one character pointer, and then you are putting this one current balance, you are initializing it, right, with the help of this n, और फिर आप उसमें जो भी s में आपके पास में जो भी डेटा आएगा वो आप नेम में इसमें डाल रहे हैं। देन गेट बैलेंस में आपके पास में यहाँ रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं तो जो आपको बताएगा करंट बैलेंस एज वेल एज नेम, राइट। सो नाउ कम टू मेन। तो बैलेंस क्लास का हम यहाँ पर एक पहले पॉइंटर बनाते हैं, वाई, बिकॉज एनीवेज वी आर फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट डायनेमिकली, यस, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट डायनेमिकली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या है, न्यू लिखते हैं, बैलेंस इज द टाइप, डेटा टाइप इस बार क्या है हमारे पास में, बैलेंस, यस। तो आप इसको पॉइंटर में रिटर्न करेंगे, यस। अब पॉइंटर कौन सी डेटा टाइप का होना चाहिए, पॉइंटर आपके पास में बैलेंस का होना चाहिए, यस। डेटा टाइप आपके यहाँ बैलेंस है तो आपके पास ये आ गया, फाइन। नाउ व्हेन यू कॉल, नाउ विद दिस पॉइंटर, ये आपके पास में पॉइंटर है, इसके साथ में अगर आपको यहाँ पर ये फंक्शंस को कॉल करना है, ये वाला फंक्शन है आपके पास में, फिर ये वाला आपके पास में नेक्स्ट फंक्शन है, आप कैसे कॉल करेंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर। So I am calling this function set function and I am putting the arguments here and I with the help of arrow operator with the pointer I am calling these functions, yes। और फिर आप इसको प्रिंट करा रहे हो और एंड में आप इस पॉइंटर को यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। तो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट बनेगा अब वो हीप में बनेगा, तो आप उसको थ्रू p पॉइंटर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास में ओके, नाउ न्यू एंड डिलीट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, दिस यू हैव टू, न्यू एंड डिलीट कैन बी ओवरलोडेड, यस, बिकॉज हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ एडवांटेजेस क्या है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, इट ऑटोमेटिकली कंप्यूट साइज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट एंड नो नीड टू यूज साइज ऑफ ऑपरेटर एंड ऑटोमेटिकली रिटर्न्स करेक्ट पॉइंटर टाइप, देयर इज नो नीड टू यूज टाइप कास्टिंग ऑल्सो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मेमोरी स्पेस क्रिएशन। सो फर्स्ट लेट अस गो थ्रू वन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम करते हैं हम जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास में क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक क्लास ए बनाती हूँ जिसमें मेरे पास में 2 डेटा मेंबर्स हैं x एंड y, सो दीज आर माय प्राइवेट डेटा मेंबर्स, फाइन। उसके बाद में मैं पब्लिक में मेरे पास में एक कंस्ट्रक्टर लेती हूँ, सो आई कैन राइट हियर इंट ए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास में ए में आएगा वो मैं x में भी डाल रही हूँ एंड दूसरा मैं उसको y में भी डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास में 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। फॉर दीज 2 डेटा मेंबर्स आई कैन ऑल्सो हैव अनदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंट ए कॉमा इंट बी and then I can write here I can allot this a to x, ठीक है,
एंड देन आई कैन अलॉट दिस b टू y, तो y इज इक्वल टू b, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर से मैंने अलॉट कर दिया. ओके, सो नाउ टू शो दिस, हमें इसको डिस्प्ले भी कराना है, तो मैं यहाँ पर शो फंक्शन यूज़ करती हूँ. तो आई राइट हेयर सी आउट x एंड देन एंड l, एंड l लगा के मैं यहाँ पर y लिख देती हूँ. ओके, तो इस पे भी मैं या एक स्पेस देके मैं यहाँ पर y को प्रिंट कर देती हूँ. एंड देन फॉर इफ आई क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंडल लगा देती हूँ. चलो, लेट मी सी. ओके, नाउ इन मेन आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. फाइन, तो नाउ लेट अस कम टू मेन. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना, मुझे डायनेमिकली एलोकेट करनी है एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी. तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी न्यू, और आपकी क्लास का नाम क्या है? ए. ठीक है, तो आपको कौन सा डेटा टाइप का चाहिए मेमोरी ब्लॉक? तो वो ए टाइप का चाहिए. ठीक है, ओके, तो मुझे ए टाइप का चाहिए एक ऑब्जेक्ट. तो मैं यहाँ पर उसको किस पॉइंटर में स्टोर करूँगी? अगर मैं इसको पी पॉइंटर में स्टोर करूँगी, नाउ दिस पॉइंटर विल हैव टू बी ऑफ विच टाइप? तो मैं यहाँ इसका मुझे टाइप चाहिए, कौन सा टाइप होगा? ए टाइप. ठीक है, जिस तरह का पॉइंटर होता है, जिस तरह का डेटा स्टोर करता है, उस तरह का हम डिक्लेरेशन करते हैं पॉइंटर का. ठीक है, नाउ अगर मेरे पास में नाउ आई एम, देखो, अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है तब तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो जैसे इस एग्जांपल में है. ठीक है, आपने यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करी है. इस ऑब्जेक्ट को डायनेमिक मेमोरी में आप बना रहे हैं. ठीक है, तब तो आप इन फंक्शंस को यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर. नाउ अगर मैं इसमें एरे लेती हूँ, तो आप देखिए, तो अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ लेती हूँ, यस, 3 ऑब्जेक्ट्स का एरे, तो क्या होगा? तो आपके पास में A0 भी बनेगा, A1 भी बनेगा एंड A2 भी बनेगा. तो टोटल 3 आपके पास में ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. ठीक है, नाउ वो अब क्या करेंगे? नाउ दे विल बी कॉलिंग देयर कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो अब जब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, एंड इफ यू वांट टू गिव डिफरेंट वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स, मतलब आपके पास में अब क्या कुछ होगा? एक तो आपके पास में एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आप इसको A0 होगा आपके पास में, है ना, और दूसरा वाला होगा आपके पास में A1, तो तीसरा वाला होगा आपके पास में A2. A is the name of the class, so actually I should not say it like this. Yes, तो जो 0th एलिमेंट है उसमें भी आपके पास में A is actually the name of the class, so wait, तो 0 जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसमें भी आपके पास में कुछ x एंड y है. यस, नेक्स्ट भी आपके पास में कुछ x एंड y है, और फिर जो आप थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं उसमें भी आपके पास में x एंड y है. फाइन, तो अब आप उसको जब एक्सेस करते हैं, तो नाउ यू वांट टू इनिशियलाइज दीज थिंग्स, राइट. तो आपको अब जब भी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, जब भी आप यहाँ पर कुछ न्यू लिख रहे हैं, जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तभी आप यहाँ पर एक्स एंड वाई को ये वाली वैल्यूज कुछ दे सकते हैं, जो भी डिफरेंट देनी है, 10, 20, 20, 30 कुछ भी देना है. सो हेयर ओनली वी विल बी कॉलिंग अवर कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली. ठीक है, तो जब हम न्यू के साथ में इसको करेंगे तो कहाँ पर कैसे एक्सप्लिसिटली इसको कॉल कर सकते हैं? सो आई कैन पुट हेयर ब्रैकेट्स. सो लेट अस सपोज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर एक्स एंड वाई में सेम वैल्यू देनी है, 10, 10 देनी है. तो मैं क्या करती हूँ, मेरा फर्स्ट जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें सेम वैल्यू जा रही है, मैं इसको कॉल करूँगी. तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, ए, और ब्रैकेट में मैंने 10 दे दिया. तो मतलब नाउ दिस थिंग विल बी कॉलिंग सो दिस विल बी कॉलिंग ये वाला आपका जो फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका रहेगा इन आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में 10, 10 रहेगा. ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर 10 एंड 10 दे रही हूँ. दूसरे में लेट अस सपोज यू वांट टू पुट 20 एंड 30. ठीक है, सो हेयर with the help of comma you can differentiate the objects. So here you will be calling another object, तो उसमें 20, 30. Now this will be calling its parameterized constructor, second वाला जो parameterized constructor है. ठीक है, जिसमें 2 पैरामीटर्स दिए हैं, तो इसको आप कॉल करेंगे यहाँ. तो तीसरे ऑब्जेक्ट को जब आपको वैल्यू देनी है, so let us suppose here I am giving 50 and 60.
ठीक है। तो ये तीसरे ऑब्जेक्ट के पास में आपके पास में वैल्यू हो गई। सो नाउ हेयर जो भी आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपके पास में, अब जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा एनीवेज दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द एरे ओनली। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास में 10 एंड 10 रहेगा, दूसरे में आपके पास में 20 एंड 30 रहेगा, तीसरे में आपके पास में 50 एंड देन 60 रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे ये मेमोरी लेंगे हीप में, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, अगर आपको देखना है, अब आपने तो अलॉट कर दिया उसको, वैल्यूज अलॉट कर दी है ना, अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लूप लगाएंगे। सो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, सॉरी हाँ i लेस देन 2, 3, 0 1 2 जी। तो यहाँ पर i प्लस प्लस, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में पॉइंटर p में इंफॉर्मेशन है, तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ p i यहाँ लिखती हूँ एंड देन आई कैन कॉल दिस शो फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको पहले से ही बताया था कि हमारे पास में बहुत सारी जैसे ऑप्शंस होती हैं, ये वैल्यू एट p प्लस i एंड देन आई हैड डिस्कस्ड विद यू दैट पी आई भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर आई पी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास में एरे का नहीं है तो आप डायरेक्टली एरो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस p0 विल बी कॉलिंग द शो फंक्शन, उसमें आपके पास में नाउ शो फंक्शन में क्या है, x एंड y आपके पास में प्रिंट हो जाएगा। देन p1 विल बी कॉलिंग द शो फंक्शन एंड देन p2 विल बी कॉलिंग, तो टोटल आपके पास में 3 आपके ऑब्जेक्ट्स में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड में जो आपने डिलीट लगाना है तो आप उसमें डिलीट यहाँ पर इस पॉइंटर p को कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था, राइट। तो आई एम सेविंग दिस एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। सो यू कैन सी हियर, पहले में आपने 10 डाला है तो 10 10 फॉर बोथ एंड 20 30 एंड देन 50 60, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना है, राइट। आई विल बी शोइंग यू होल प्रोग्राम ऑल्सो इफ यू वांट, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड वन क्लास हेयर, तो ये क्लास आपके पास में बनी है, इसमें मैंने 2 डेटा मेंबर्स लेके 2 यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। और शो फंक्शन में मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ इसके डेटा मेंबर्स को। मेन में मैंने क्या किया है, एक यहाँ पर पॉइंटर बनाया, यस, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एंड देन आई एम टेकिंग 3 objects, I am allocating them in heap, right, and then I am assigning value to them with the help of constructor, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसी समय होगा जब आप यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कैसे इस डेटा को दिखा सकते हैं आप इस लूप के अंदर, यू कैन कॉल दिस फंक्शन एंड देन डिलीट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ओके, ठीक है, थैंक यू।